Good morning students. Today we are going to discuss about the chapter number 4th, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। आज हम लेसन नंबर 4th जो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। क्लास 8th। बिपिन चौधरी लैप्स मेमोरी यानी बिपिन चौधरी की विस्मरण शक्ति। चौधरी का विस्मरण यानी किसी चीज को भूल जाना। लैप्स ऑफ मेमोरी यानी उसकी याद रखने की जो क्षमता है उसका भूल जाना या क्षमता का कमी हो जाना, कोई चीज जो उसको याद नहीं रहे। तो उसका एक यात्रा वृत्तांत है, उसका हमने पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका पार्ट जो सेकंड है वो पढ़ने वाले हैं। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड। बिपिन बाबू की कार है वो सुरक्षित पार्क में लगा दी गई है या पार्क कर दी गई है। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बैट्रम स्ट्रीट। कहाँ पर? इन बैट्रम स्ट्रीट। बैट्रम स्ट्रीट में कौन सी जगह पर है बैट्रम स्ट्रीट? बाई द लाइट हाउस सिनेमा। बाई द लाइट हाउस सिनेमा। लाइट हाउस सिनेमा क्या कह रहे हैं? बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क इन बिट्रेट स्ट्रीट इन बाई द लाइट हाउस सिनेमा। लाइट हाउस सिनेमा के बिट्रेट गली में बिपिन बाबू की पार्क है वो गाड़ी है वो सुरक्षित पार्क कर दी गई है, लगा दी गई है, खड़ी कर दी गई है। He told the driver। उसने किसको कहा? He told, उसने बताया। He told the driver। उसने ड्राइवर से कहा। He told the driver as he got into the car। As he got into the car, he got into the कार। उसने कार में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाई द गंगा। जस्ट ड्राइव बाई द गंगा। गंगा की तरफ गाड़ी को ले चलो। जस्ट ड्राइव बाई द गंगा यानी गंगा नदी की तरफ या गंगा की तरफ चलो। विल यू सीताराम, सीताराम, क्या सीताराम तुम चलोगे? क्या बात होती है इसमें? ये कह रहा है, he told the driver as he got into the car। अपनी गाड़ी में बैठते उसने ड्राइवर से कहा, just drive by the गंगा, गंगा की तरफ चलो। and will you सीताराम, क्या सीताराम तुम चलोगे? और ये बात जो है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर कंप्लीट होती है। फिर वहां से स्टार्ट होता है इनटू द कार। जस्ट ड्राइव से आपके यहाँ इन्वर्टेड कोमा थी और ये यहाँ पर इसको कंप्लीट हो जाता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये बात लिखी गई है, जस्ट ड्राइव बाई द गंगा। जस्ट ड्राइव बाई द गंगा, विल यू सीताराम, क्या तुम चलोगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रेट। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड। गाड़ी ड्राइवर ने जो क्या हुआ
स्ट्रैंड रोड किनारे चलो, ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड यानी स्ट्रैंड रोड के किनारे पर चलो। बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड having paid यानी ज्यादा ध्यान देते हुए, रिग्रेटेड यानी उसके ऊपर ज्यादा विचार करते हुए, बिपिन बाबू रिग्रेटेड यानी उससे जल्लाहटपूर्ण बातचीत करते हुए, उसके बारे में विचार करते हुए पछतावा हुआ। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड यानी उसको पछतावा हो रहा होगा, रिग्रेट कर रहा होगा सो मच अटेंशन यानी ध्यान देना। हैविंग पेड सो मच अटेंशन, उसने उसके ऊपर पछतावा करते उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया? टू द इंट्रोडर इंट्रोडर यानी घुसपैठिया। इस शब्द का मीनिंग क्या निकलेगा? घुसपैठिया। तो उसने क्या कहा? ड्राइविंग अप द स्ट्रेट रोड की तरफ चलो। बिपिन बाबू रिग्रेटेड यानी पछतावा करते हुए, हैविंग पेड सो मच, वो इस बात के ऊपर पछतावा कर रहा था कि यार इसको ये मेरी मेमोरी के बारे में या मेरी पर्सनल चीज़ों के बारे में, मैं कभी वहाँ गया नहीं, ये सब कैसे। फिर वो कह रहा है हैविंग पेड सो मच अटेंशन, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखा। टू द इंट्रोडर यानी उस घुसपैठ या उसके जीवन के बारे में घुसपैठ कर रहा था, जो मेमोरी उसे याद नहीं थी, वो सोच रहा था कि ये मेरे बारे में क्यों जानना चाहता है। इस तरह की बातें उसके दिमाग में आ रही। He had never been to रांची, फिर वो अपने आप से बात कर रहा है। He had never been to रांची, वो कभी रांची नहीं गया। He had never been to रांची यानी वह कभी रांची नहीं गया। No question about it, no question about it, no question about it कि he had never been to रांची, वह कभी रांची नहीं गया। No question about it, इसके बारे में तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। It was inconceivable, क्या कह रहा है? It was inconceivable, it was unconceivable यानी ये अकल्पनीय था। It was inconceivable कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सारी बातें थी वो ये क्या उड़ता है, मतलब कल्पना से परे था। It was unconceivable यानी ये कल्पना से भी परे था। किसने इसकी कल्पना कैसे कर ली? मैं कभी गया ही नहीं, ये कैसे कर सकता है कि मैं रांची कभी गया था? उसके बारे में नो क्वेश्चंस अबाउट इट, वो कह रहा कि, कौन कह रहा है? बिपिन बाबू कह रहा है ही हैड नेवर बीन टू रांची, वह कभी रांची नहीं गया। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं कभी गया हूँ। एंड इट वॉज अनकन्विंसिएबल, ये तो कल्पना से भी परे है कि वो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा कैसा कह सकता है कि तुम वहाँ गए थे। दैट ही शुड फॉरगेट, दैट अनकन्विंसिएबल, दैट he should forget, it was unconceivable that he should forget such an incident, कि अगर मैं कभी वहां गया होता और ऐसा हो सकता है कि it was unconceivable, ये कल्पना से परे, that he should forget such an incident, कि मैं इसे किसी घटना के बारे में भूल सकता हूँ क्या, जिसके बारे में मुझे कुछ याद ही नहीं रहे कि मैं वहां गया था? मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। Which took place only 6 or 7 years ago, which took
took place 6 or 7 years ago। यदि मैं किसी जगह पर 6-7 वर्ष पहले गया हुआ हूँ और मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? वो कह रहा है इट वॉज अनकन्वेंशियबल, ये कल्पना से परे है, दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, कि वो किसी ऐसी घटना के बारे में, किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं जानता हो। कब तक? विच टुक प्लेस 6 और 7 ईयर्स अगो, ये तो कोई 5 से 6 साल पहले की बात है। कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो, बचपन की हो, तब तो हम ये अनुमान लगाएं कि हो सकता है हम भूल जाए। He had an excellent memory, फिर वो अपने आप को से बात कर रहा है। He had an excellent memory, उसके पास बहुत अच्छी याददाश्त है। He was an excellent memory है, उसके पास तो बहुत अच्छी याददाश्त है। Unless, जब तक कि, unless Bipin Babu's had relieved, unless Bipin Babu's had reeled, फिर उसका सर चकराने लग जाता है। अनलेस, जब तक कि वो ये बात सोच विचार कर रहा होता है, अनलेस तभी बिपिन बाबूज हैड रील्ड, उसका सर है वो चकराने लग जाता है। रील्ड का मतलब कंफ्यूज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, धक्का लगता है उसको। दिस इज द पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है। आई विल कंप्लीट एंड रिपीट वंस अगेन, आप ध्यान से देखेंगे। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन द बट्रेट स्ट्रीट इन द लाइट हाउस सिनेमा। लाइट हाउस सिनेमा की बट्रेट गली में बिपिन बाबू की कार को खड़ा किया गया। ही टोल्ड द ड्राइवर गॉट इनटू द कार, वह कार में बैठते हुए ड्राइवर से बोला, जस्ट ड्राइव बाई द गंगा की तरफ चलो। विल यू सीताराम, क्या आप भी चलोगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रेट रोड, यानी वो स्ट्रेट रोड की तरफ जाता है। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रोडर, वो उसकी पछतावा हो रहा है कि उस आदमी को अपने आप पर कुछ भरोसा ही नहीं है। उसके ऊपर वो पछतावा करते हुए कहता है हैविंग पेड सो मच अटेंशन, कि ये घुसपैठिया के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेरे जीवन में इतनी दखलंदाजी कैसे कर सकता है। He had never been go to रांची, फिर वो अपने आप से बात करते हुए कहता कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। एंड इट वॉज अनकन्विंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो अपने जीवन का एक भाग, अपने जीवन का एक पार्ट जिसे बिल्कुल भी भूल जा सकता है, और वो भी विच टुक प्लेस 6 और 7 ईयर्स अगो, 5 से 7 साल पहले की बात है, उसको भूल सकता हूँ। He had an excellent memory, कि मेरे पास तो बहुत अच्छी यादाश्त, याद रखने की क्षमता है। Unless बिपिन बाबूज had reeled, ये सब जब बातें हो रही होती है तभी उसका सर है वो चकरा जाता है, उसके सर में चक्कर आने लगता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, और उसमें कहा जा रहा है वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, वह अपने आप से प्रश्न कर रहा है। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वह पागल हो रहा है? वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, वह अपने दिमाग को खो रहा है। दिमाग को मतलब क्या वह पागल हो रहा है? बट हाउ कुड दैट, फिर वो कह रहा परंतु, बट हाउ कुड दैट, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पागल हो सकता हूँ? बट हाउ कुड दैट बी, यानी वो कह रहा वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वह अपना दिमागी संतुलन खो रहा है, क्या वह पागल हो रहा है? बट हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली, वो कह रहा है ही वॉज वर्किंग डेली, he was working डेली, वह रोज काम करता है। in his office, वह रोज अपने ऑफिस में काम करता है। it was a big firm, और it was a big firm, और ये काफी बड़ा और रेपुटेड ऑफिस है। He wasn't aware anything, फिर वो कह रहा he wasn't aware
he wasn't aware anything, he wasn't aware anything, he and he was doing a responsible job, अच्छा इट वॉज ए बिग फर्म। उसके बाद एक लाइन थोड़ी मिस हो गई है, चलो पहले वो लिख देता हूँ। एंड he was doing and he was doing a responsible job, responsible job। वो कह रहा है he was doing a responsible job, मैं एक जिम्मेदारी वाला काम करता हूँ। जो काम मैं ऑफिस में करता हूँ वो एक जिम्मेदारी व्यक्ति का काम है और उसको मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ। He wasn't aware anything, he wasn't aware anything, he wasn't aware anything, he wasn't aware यानी जानकारी नहीं मिली anything किसी भी चीज की ऐसी, anything ever going seriously wrong, ever going seriously wrong कि मेरे को काम करता हूँ, जिम्मेदारी का काम है। ही वॉजंट अवेयर, मुझे कभी ऐसी जानकारी नहीं मिली कि मैंने कोई बहुत ही गंभीर गड़बड़ कर दी है, कोई गलती कर दी हो। ओनली टुडे ही स्पोक, ओनली टुडे ही स्पोक, आज ही, ओनली टुडे ही स्पोक हाफ एन आवर, half an hour at an important meeting, at an important meeting, and yet आज और अभी ही मैं आधे घंटे तक एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मीटिंग करके आया हूँ। He was not aware anything you were going to seriously wrong, मुझे कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, कभी ऐसी कोई जानकारी मेरे सामने नहीं आई कि मैंने कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी हो। Only today, और आज ही, he spoke half an hour at the important meeting, और आज मैंने मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग के ऊपर आधे घंटे में भाषण दे के आया हूँ, आधे घंटे अपने वर्कर्स को समझा के आया हूँ। यट अभी तो ये कैसे हो सकता, हाउ इज इट पॉसिबल, एंड येट दे मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, और वह व्यक्ति जो मेरे साथ बहुत एक महत्वपूर्ण क्या करने जा रहा है, डील करने जा रहा है। तो देखो मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया था, इससे आगे बढ़ते हैं। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वह अपना दिमाग खो रहा है। बट हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह रोज अपने ऑफिस के अंदर, अपने कार्यालय के अंदर काम करता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, रोज अपने कार्यालय में काम करता है। इट वॉज ए बिग फर्म, ये बहुत बड़ा फर्म है, बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ी ऑफिस है। एंड ही वॉज डूइंग रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक जिम्मेदारी पूर्ण काम करते हैं। ऑफिस में भी उसका जो ओहदा है, उसका जो पद है, वो जो पोस्ट है, वो एक रेस्पॉन्सिबल जॉब की है, एक जिम्मेदार ओहदे की है। एंड ही वॉज नॉट अवेयर एनीथिंग एवर गोइंग टू सीरियस वॉज, कभी उसको शिकायत नहीं मिली कि उसने बहुत कुछ बड़ा गड़बड़ कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मैं पागल कैसे हो सकता हूँ। ओनली टुडे ही स्पोक हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एट, आज ही कार्यालय में मैं आधे घंटे तक सभी के सामने स्पोक करके आया हूँ, बोल करके आया हूँ, मार्गदर्शन करके आया हूँ, उन्हें समझा के आया हूँ। तो ये संभव कैसे हो सकता है। ये 2 पैराग्राफ आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।